आजमगढ़ गोरक्षनाथ एके सिंह आयुर्वेदिक इलाज को सराहा। आजमगढ़ जिले में गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एके सिंह का आगमन हुआ और उन्होंने इटौरा स्थित सर्वदेव आयुर्वेदिक कॉलेज में आयुर्वेद पद्धति के बारे में जिक्र किया और हमेशा स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेदिक इलाज अपनाने को कहा, जिसमें विशिष्ट अतिथि महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप शर्मा और भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने भी संबोधित किया और सभी ने सरकार के स्वास्थ्य के बारे में खूबियां गिनाया। वहीं शर्मा ने कहा, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री एवं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आयुर्वेद पर जोर दिया है और उन्होंने आयुर्वेद से होने वाले फायदे के बारे में गिनाया। इस अवसर पर आद्या प्रसाद सिंह, रविंद्रनाथ त्रिपाठी, अशोक पांडे, अध्यक्ष बार एसोसिएशन प्रवीण सिंह, एसपी शुक्ला, वेदांत त्रिपाठी, एमपी सिंह, प्रभु नारायण पांडे, अजय राय आदि लोग मौजूद रहे। विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए खुशी की बात होगी कि उसके विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों की वृद्धि हो रही है। हम कुलपति कहलाते हैं। कुल जब हमारा कुल ही नहीं होगा तो पति कहाँ से होगा? तो हमारे जितने भी कुल बनते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, विकसित होते जाएंगे, तो हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है और गर्व का विषय है। रही बात सर्वदेव आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की, तो इन्होंने जो पहले से क्वालिटी एजुकेशन दूसरे पैरामीटर्स में, आपके नर्सिंग में, आपके डेंटल में, इसमें जो बच्चे निकल रहे हैं तो इनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। मैंने क्लास में बच्चों से भी कहा कि भाई आप 97 हमारे कॉलेजेज है पूरे यूपी में, उसमें आप गोल्ड मेडल लेने ज़रूर आइए। बच्चों में भी काफ़ी उत्साह रहा। ज़रूरी बात है कि हमें आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करना होगा और केवल हम लोग को नहीं, आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोगों को भी आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाना होना चाहिए। इससे आप स्वस्थ रहेंगे, बीमार जल्दी नहीं पड़ेंगे। और मैंने बच्चों से अभी कहा है कि जो 5 गांव गोद लिए गए हैं उस गांव में जाएं, कैंप करें, अवेयरनेस फैलाएं, आयुर्वेद के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि हाँ, आपके लिए दिनचर्या क्या होती है, रात्रिचर्या क्या होती है, ऋतुचर्या क्या होती है, आप कैसे स्वस्थ रहेंगे। जो अस्वस्थ हैं उनकी दवा दें, उनकी चिकित्सा करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम विश्व स्तर पे तभी आगे बढ़ सकते हैं जबकि हम मिल करके आगे बढ़ें, एक दूसरे को नीचा देखा करके नहीं। हम एक दूसरे को ऊपर उठा करके ही आगे बढ़ सकते हैं। चिकित्सा व्यवस्था है, भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और इसका दुनिया में एक समय था कि भारतीय चिकित्सा पद्धति पर सारी दुनिया को भरोसा था। बीच में थोड़ी उदासीनता रही और उसके चलते आयुर्वेद में थोड़ा हम लोगों को जो शोध और अध्ययन होना चाहिए तो कम हुआ। लेकिन आज भारत सरकार के प्रयासों से आयुर्वेदिक शिक्षा की तरफ गंभीर ध्यान दिया जा रहा है और इसके साथ साथ आयुर्वेदिक दवाओं के लिए भी जो हमारी तमाम खनिज संपदा है, जड़ी बूटियाँ हैं, उन सब का उपयोग करके उसी तरीके की दवाएं, उच्च कोटि की दवाएं भी हमारी फार्मेसी में बनने का काम है। मैं समझता हूँ आज यहाँ पर जो आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना हुई है, ये अपने में एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है। यहाँ के बच्चे आयुर्वेदिक शिक्षा को अच्छे से ग्रहण करेंगे। इतना खुला हुआ कैंपस है और तमाम जड़ी बूटियाँ यहाँ स्वयं उत्पादित होंगी, जिससे कि आयुर्वेदिक औषधियाँ बनेंगी और इससे एक निश्चित रूप से कोविड काल में कितना असर रहा इसका? अलग होगा। कोविड काल में इसका असर, कोविड काल में आयुर्वेदिक दवाओं का सबसे बड़ा लाभ रहा और मैं देखता हूँ कि जनता का विश्वास एलोपैथी से उठ गया था, क्योंकि कोविड का इलाज एलोपैथी में नहीं था। लेकिन हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में कोविड में भी तमाम कारगर औषधियाँ थी जिनका उपयोग करके लोग स्वस्थ हुए और उसी के बाद सारी दुनिया का भरोसा भारतीय चिकित्सा पद्धति पर बढ़ा है और हम लोगों की और दायित्व है कि अब इसमें भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पर गंभीरता से ध्यान दें, अध्ययन करें और इसमें स्पेशलाइज भी शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए। क्योंकि जैसा आज अभी कुलपति महोदय ने कहा, एक डॉक्टर सारी चीज़ों का ज्ञाता नहीं हो सकता, अलग अलग विषयों पर शोध हो और ऐसे हमारे आयुर्वेदाचार्य तैयार हों जो अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ हों और इस दिशा में ये आयुर्वेदिक महाविद्यालय जरूर अगुवाई करेगा।